आइए जी इस वीडियो में देखते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO क्या है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी जानते हैं वाबस्ता हैं सर्च इंजन्स जैसे गूगल, याहू, बिंग, दे आर ऑल द सर्च इंजन्स। हम सर्च इंजन से ऑलरेडी वाबस्ता हैं। अगर हमें किसी भी वेबसाइट को ढूंढना हो तो हम वेबसाइट्स का नाम याद रखने की कोई कोशिश नहीं करते। हम सिंपली गूगल पर जाते हैं, कोई कीवर्ड लिखते हैं और उस कीवर्ड से रिलेटेड वेबसाइट्स गूगल पर, याहू पर या बिंग पर हमारे सामने लिस्ट हो जाती हैं और हम उधर से क्लिक करके उन वेबसाइट्स पर चले जाते हैं। सो वी आर ऑलरेडी एक्वेंटेड ऑफ द फैक्ट के सर्च इंजन्स क्या हैं। अब देखते हैं कि लफ्ज ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है इस्लाह करना या मॉडिफाई करना या किसी चीज को बेहतर बनाना। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि मैं असलम को हायर किया है और मैं असलम से ऑप्टिमम आउटपुट ले रहा हूं, इसका मतलब है कि मैंने असलम को हायर किया, मगर हायर करने के बाद मैंने उसको ट्रेनिंग्स दी, उसको इंप्रूव किया और अब उसकी परफॉर्मेंस ऐसी हो गई है कि अब उसकी कारकर्दगी, उसकी परफॉर्मेंस इतनी बेहतर हो गई है कि अब ये शख्स हमें ऑप्टिमम आउटपुट दे रहा है। सो ऑप्टिमम आउटपुट के लिए या ऑप्टिमाइजेशन के लिए ज़रूरत इस बात की है कि किसी चीज़ को इंप्रूव पहले किया जाए ताकि उसकी इंप्रूवमेंट से उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज या इन्हांस किया जाए। तो यहां पर जरा देखते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी SEO में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का फिर पूरा मतलब क्या होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की डेफिनेशन है टू मॉडिफाई अ वेबसाइट एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्च इंजन्स। तो हम मॉडिफाई करते हैं, दर हकीकत क्या हम किसको मॉडिफाई करते हैं सर्च इंजन्स के लिए? हम किसी वेबसाइट को मॉडिफाई करते हैं एज पर द स्टैंडर्ड्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, देयर आर अराउंड लाइक 400 स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑल द सर्च इंजन्स। गूगल के अपने 400 स्टैंडर्ड्स हैं और वही मोर और लेस बिंग के 400 स्टैंडर्ड्स हैं, वही मोर और लेस याहू के 400 स्टैंडर्ड्स हैं। सो हम उन 400 स्टैंडर्ड्स के मुताबिक किसी भी वेबसाइट को अगर मॉडिफाई कर लेते हैं तो वो वाली वेबसाइट गूगल के, याहू के, बिंग के और बाकी तमाम सर्च इंजन्स के पहले पेज के ऊपर रैंक होना शुरू हो जाती है। अब यहां पर यह समझने वाली बात है कि क्या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी या हमें कोई डिजाइनिंग स्किल्स सीखकर वेबसाइट को इंप्रूव करना होगा, उसकी एस्थेटिक्स को इंप्रूव करना होगा या फिर उसकी कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को सीखकर उसको कुछ इंप्रूव करना होगा? ऐसा कतई नहीं है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आप वेबसाइट के इन जनरल टेक्स्ट को ऐसे इंप्रूव करते हैं कि वो वाला जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सर्च इंजन्स के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ढल जाता है। और वो जो 400 स्टैंडर्ड्स हैं दे आर प्राइमरीली रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस एंड द कंटेंट अवेलेबल इनसाइड द वेबसाइट। वो उस कंटेंट को और उस वेबसाइट की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने का नाम है। जैसे ही हम किसी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को और कंटेंट को इंप्रूव कर देते हैं तो वो वाली वेबसाइट ऑटोमेटिकली गूगल के, याहू के, बिंग के पहले पेज के ऊपर रैंक होना शुरू हो जाती है। तो यहां तक कि हमें यह बात समझ आई है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ऑप्टिमाइजेशन का मतलब हुआ इस्लाह करना, और इस्लाह हमने किस चीज की करनी है? मॉडिफाई या इंप्रूव हमने किस चीज को करना है? किसी भी वेबसाइट को इंप्रूव करेंगे। द मोमेंट एक वेबसाइट इंप्रूव हो जाती है एज पर द 400 स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्च इंजन्स तो वो वाली वेबसाइट सर्च इंजन्स के पहले पेज के ऊपर रैंक होना शुरू हो जाती है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक चीज और जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, दैट इज कि व्हाट इज द नीड ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हमें करने की क्या जरूरत है? किसी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने की क्या जरूरत है? तो डियर स्टूडेंट्स, आपने एक बड़ा फेमस ईडियम सुना होगा कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। सो ईडियम में है कि अगर एक जंगल में बहुत खूबसूरत मोर अपने बड़े खूबसूरत पंख के साथ बड़ा खूबसूरत नाच दिखा रहा है, मगर उस नाच को, उस डांस को देखने वाला कोई नहीं, तो उस खूबसूरत मोर और उसके खूबसूरत परों और उस खूबसूरत परों के साथ उसके खूबसूरत डांस का किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि उधर कुछ देखने वाला ही कोई नहीं है, उधर कोई सराहने वाला, अप्रिशिएट करने वाला ही जंगल के अंदर कोई नहीं है। उस मोर को कौन अप्रिशिएट करेगा वहां पर? इसी तरह से एक वेबसाइट
बहुत खूबसूरत, बड़ी फुली फंक्शनल, गुड लुकिंग वेबसाइट है और सोने पे सुहागा, आपने उस वेबसाइट में प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बहुत अच्छी रखी हुई हैं। प्रोडक्ट्स का मतलब है कि आपने कोई वहाँ पर आप कोई लैपटॉप बेच रहे हैं, कोई सेल फोन्स बेच रहे हैं, कोई कंप्यूटर्स बेच रहे हैं, कोई कैमरास बेच रहे हैं, कोई फर्नीचर बेच रहे हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेच रहे हैं, या सर्विसेज जैसे आप किसी कोई लॉयर की वेबसाइट है, आप किसी डेंटिस्ट की वेबसाइट है, किसी आई स्पेशलिस्ट की वेबसाइट है, सो कोई भी तरह की, या किसी ब्यूटी सैलून की वेबसाइट है, तो कोई भी सर्विसेज बेच रहे हैं या प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। सो नो डाउट कि आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज बहुत अच्छी हैं और मे भी बड़ी सस्ती कीमत में मौजूद है। लेकिन अगर आपकी उस फुली फंक्शनल, गुड लुकिंग, ज़बरदस्त वेबसाइट और उसमें मौजूद प्रोडक्ट सर्विसेज तक कोई पहुंच नहीं रहा, उस वेबसाइट तक कोई पहुंच नहीं रहा, तो वो वाली वेबसाइट भी जंगल के उसी मोर की तरह है जो डांस तो कर रही है लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब है कि वेबसाइट को बना देना बड़ी बात नहीं है, वेबसाइट को बनाकर उससे सेल करना असल बड़ी बात है। अब मैं आपके सामने थोड़े से स्टैट्स रखता हूं और आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं कि मैं दर हकीकत आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सिर्फ गूगल की बात करते हैं तो गूगल के ऊपर माना यह जाता है कि एक दिन में 8 अरब 55 करोड़ यानी 8.55 बिलियन सर्चेस होती हैं एक दिन में। सिर्फ गूगल पर 8.55 बिलियन सर्चेस होती हैं। और अगर आप इस स्टैट्स के मुताबिक देखें तो कोई तकरीबन 99,000 सर्चेस होती हैं गूगल पर एक सेकंड के अंदर। मेरी बात समझ आ रही है? सो एक सेकंड के अंदर गूगल पर कोई तकरीबन जो सर्चेस हैं वो 99,000 सर्चेस एक सेकंड में हो रही हैं। और अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ गूगल की, हमने नहीं बात की अभी याहू की। तो याहू पर अलग से सर्चेस हैं, बिंग पर अलग से सर्चेस हैं। सो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ गूगल की। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर इतनी बड़ी मार्केट है, गूगल के ऊपर इतनी दुनिया आ रही है और अगर हमारी वेबसाइट गूगल पर रैंक नहीं करती है तो इसका मतलब यह हुआ कि दर हकीकत हम लोग अपना 93% बिजनेस लूज कर रहे हैं। यानी अगर हम गूगल पर आते तो हमें 93% ज्यादा जो है वो कस्टमर मिलना था कंपेयर टू द फैक्ट कि हम गूगल पर, याहू पर, बिंग पर रैंक नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं थोड़े से और मजीद स्टैट्स आपके सामने रखने के बाद एक छोटा सा टेक्निकल वर्ड आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि आइंदा हम गूगल के पहले पेज को या याहू के पहले पेज को पहला पेज कहने के बजाय सर्प कहेंगे। SERP, सर्प। ना सर्प स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन रिजल्ट पेज। SERP is search engine result page. So rather than saying कि ये गूगल का पहला पेज है, ये याहू का पहला पेज है या दूसरा पेज है या तीसरा पेज है, हम कहेंगे कि हम बात करेंगे गूगल का पहला सर्प या गूगल का दूसरा सर्प या गूगल का तीसरे सर्प की हम बात कर रहे होंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखिएगा कि इससे मतलब ये हुआ, इससे हम एक्सप्लेन ये करना चाह रहे हैं कि हमारी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने की जो पहली एफर्ट है और आखिरी एफर्ट है वो होती ही ये है कि हम गूगल के पहले सर्प के ऊपर किसी वेबसाइट को रैंक करना चाहते हैं। वी डोंट वांट टू रैंक द वेबसाइट ऑन द सेकंड सर्प, थर्ड सर्प या फोर्थ सर्प। सो ये मैं क्या बात कर रहा हूं, ये मैं आपके सामने थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से बात को करूंगा। अगर आप देख सकते हो तो इस वक्त मैं गूगल पर मौजूद हूं और गूगल पर आकर मैं लिखता हूं जैसे फॉर एग्जांपल लेदर जैकेट्स। सो लेदर जैकेट्स पाकिस्तान, मैं यहां पर लिख देता हूं लेदर जैकेट पाकिस्तान और आपके सामने कुछ वेबसाइट्स यहां पर लिस्ट हुई नजर आ रही हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये कि ये वाली जो वेबसाइट्स आपको यहां पर नजर आ रही हैं, ये वेबसाइट्स गूगल पर, याहू पर या बिंग पर ऑटोमेटिकली नहीं आ रही हैं। इन्होंने अपनी वेबसाइट की प्रॉपर SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म की हुई है। इस वजह से, यानी इन्होंने अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के 400 स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मॉडिफाई किया हुआ है, इस वजह से ये रैंक कर रहे हैं। और अगर आप देख सकते हो तो तकरीबन गूगल, याहू, बिंग के पहले पेज के ऊपर कोई तकरीबन
10 रिजल्ट्स यानी 10 रिजल्ट्स हमें नजर आ रहे होते हैं। और अगर मैं पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता जाऊं ऑल द वे डाउन डाउन डाउन, तो यहां पर आप देखिएगा कि मैं इस पेजिनेशन की बात कर रहा था कि गूगल के इस वक्त हम पहले पेज के ऊपर मौजूद हैं, बट दिस इज द सेकंड सर्प, दिस इज द थर्ड सर्प, दिस विल बी द फोर्थ सर्प। अगर मैं इधर क्लिक करूंगा, इधर अगर क्लिक करता हूं तो दिस विल बी द फिफ्थ सर्प, सो कम एंड सो फोर्थ। ये सारे के सारे सर्प्स आपको इधर नजर आ रहे हैं। कहते हैं कि अगर आपने किसी चीज़ को बहुत महफूज करके रखना हो, किसी चीज़ को सारी दुनिया से छुपा के रखना हो, तो आप उसको गूगल के या याहू के दूसरे सर्प पे या तीसरे सर्प पे रख दें, वहां पर कोई भी नहीं जाता। सो कहने का मतलब यह है, जस्ट समझाने के लिए, कहने का मतलब यह है कि सारी दुनिया जब गूगल पर, याहू पर, बिंग पर सर्च करती है तो वो गूगल, याहू, बिंग के पहले पेज के ऊपर आए हुए जो 10 रिजल्ट्स होते हैं उन्हीं 10 वेबसाइट्स को ओपन करते हैं। लोग यूजुअली दूसरे तीसरे सर्प के ऊपर जाते ही नहीं हैं। सो एसईओ करने का जो कोर मकसद है, वो मकसद गूगल के दूसरे तीसरे पेज के ऊपर रैंक होना नहीं है, बल्कि एसईओ का मकसद है कि अपनी वेबसाइट या अपने क्लाइंट की वेबसाइट को गूगल के पहले पेज यानी गूगल के पहले सर्प के ऊपर रैंक करना हमारा मकसद होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस सारी गुफ्तगू के अंदर, आज की इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की है कि मैं आपको इलैबोरेट करूं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है क्या और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किसी भी वेबसाइट के लिए क्यों जरूरी है। अगर आप एसईओ करते हैं तो आप 93% बिजनेस को ज्यादा इंजॉय करते हैं कंपेयर टू द फैक्ट कि अगर आपके पास, आपने अपनी वेबसाइट पर प्रोडक्ट या सर्विसेज तो अच्छी रखी हुई हैं लेकिन आपने उसकी एसईओ नहीं की हुई है। तो दिस इज ऑल अबाउट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड दिस इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट कि आप इससे अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज की बेहतरीन तशहीर कर सकते हैं। यानी कि 99,000 लोग जो पर सेकेंड गूगल पर सर्च कर रहे हैं, उनमें से जब आपसे रिलेटेड कीवर्ड्स को सर्च किया जाए तो आपकी वेबसाइट पहले सर्प के ऊपर, पहले पेज पर रैंक हो और लोग बजरिया गूगल, बजरिया याहू, बजरिया बिंग आपकी वेबसाइट पर जाएं। सो चुनाचे आपकी वेबसाइट फिर जंगल के उस मोर की तरह नहीं रहेगी जो जंगल में नाच रहा है, बल्कि वो मोर, समझ लीजिए, ऐसा मोर होगा जो किसी चिड़ियाघर में आ गया है और अब उस चिड़ियाघर में लोग आ के पैसे भी दे रहे हैं और उस मोर को भी देख रहे हैं। सो कोशिश कीजिएगा कि अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए एक अच्छी वेबसाइट बनवाएं और उस वेबसाइट की प्रॉपर एसईओ करें ताकि वो वेबसाइट गूगल, याहू, बिंग पर आए और आप बिजनेस इंजॉय करें।